नमस्कार। यूडाइस प्लस पर टीचर मॉड्यूल को किस तरह से अपडेट करते हैं और अगर आपके विद्यालय में कोई नए शिक्षक आए हैं तो नए शिक्षक का नाम किस तरह से आप यूडाइस प्लस पर ऐड करेंगे, इसी का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT हिंदी यूट्यूब चैनल। भारत सरकार की तरफ से यूडाइस प्लस पर तमाम सभी राज्यों के विद्यालय संबंधित सारी जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट करना है, जिसके लिए कि शायद अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में आप किस तरह से अपडेट करेंगे, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो टीचर मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आने के लिए आपको udaisplus.gov.in वेबसाइट को विजिट करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे टीचर मॉड्यूल, ये बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिसे कि आपको हर एक विद्यालय में अपडेट करना होता है। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं टीचर मॉड्यूल की। तो टीचर मॉड्यूल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बगल में लॉगिन का सेक्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप आएंगे पेज पे। सबसे पहले आपको यूजर नेम में विद्यालय का यूडाइस पासवर्ड डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है वो कैप्चा बारीकी से टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF फाइल फॉर फिल डाटा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख ले, विद्यालय में जो पहले से शिक्षक होंगे उनका नाम पहले से एंट्री यहाँ पे पहले से हो रखा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल 1 लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विद्यालय के जो टीचर हैं इनका सारा डिटेल्स आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे देखिए हमारा ये सारा चीज़ ग्रीन है, कंप्लीटेड दिखाई पड़ रहा है, तो आपका दिखाई पड़ रहा होगा इनकम्प्लीट रेड कलर में। तो आप इसे कंप्लीट कैसे करेंगे पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आप जनरल प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे सारी डिटेल्स पहले से फिल ही रहेगी, आपको बस अपडेट पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये अपडेट हो जाता है। इसी तरह से बारीकी से तीनों चीज़ों को जैसे ही आप अपडेट करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नए टीचर की एंट्री के लिए आप ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करेंगे। एक फॉर्म आपके सामने में ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द टीचर पूछता है, तो कैपिटल लेटर में आपको टीचर का पूरा नाम दर्ज करना है, उनके जेंडर को सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए ये स्टेट कोड ये छोड़ देंगे, सोशल कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहेगा हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़े हैं, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा उनका आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उस क्वालिफिकेशन के अंतर्गत उनका ट्रेड या डिग्री क्या है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेजुएट को सिलेक्ट किया तो वो BA किए हैं, BSc BCom BBA BTech ये क्या किए हैं ये यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ये डालना है कि शिक्षक ने क्या करके रखा हुआ है प्रशिक्षण, जैसे कि B.Ed किए हुए हैं, M.Ed DLED डिप्लोमा क्या किए हुए हैं, आप इस ऑप्शन में आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शिक्षक का मोबाइल नंबर, शिक्षक का ईमेल एड्रेस आप दर्ज करेंगे। फिर आधार संख्या एकदम आपको डालना ही डालना है। उसके बाद आधार पे जो भी शिक्षक का नाम होगा वो आप मिलान करके यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे आप देखिए कहता है कि मैथमेटिक्स कहाँ तक पढ़े हैं, तो अगर उनका BA में साइंस रहा तो साइंस में अगर उन्होंने मैथ लिया था तो वो यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाएंगे, और सॉरी BSc बोलना चाहिए, मैंने BA बोल दिया। और अगर वो उन्होंने इंटर किया हुआ है, ISC किया हुआ है तो वो यहाँ पे हायर सेकेंडरी हो जाएगा। अगर उन्होंने IA किया हुआ है तो उनका सेकेंडरी हो जाएगा। इस तरह से आप सारे विषयों का अलग अलग से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में आता है डिसेबिलिटी का ऑप्शन, क्या वे विकलांग है, नहीं है तो नोट अप्लीकेबल हो जाएगा, और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी होगा वो आप यहाँ पे दर्ज करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो टीचर का नाम और यहाँ पे फीमेल है या मेल है और उनका डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिलेगा। आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कि आपको अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे कहेगा नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तरह का उनका अपॉइंटमेंट है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है या गेस्ट फैसिलिटी के अंतर्गत आते हैं, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर वो टीचर किस टाइप के हैं आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे, आप अपने हिसाब से उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑटो दिखेगा, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल पूछ रहा है कि इस प्रेजेंट स्कूल में उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब हुआ, वो डिटेल्स आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब कहता है क्लास आउट, तो कहाँ तक पढ़ाते हैं, तो प्राइमरी ओनली यहाँ पे ले लेना है आपको। अपॉइंटमेंट लेवल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे PRT को सिलेक्ट कर लेना है। अब अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो किस सब्जेक्ट के लिए उनकी बहाली हुई, तो यहाँ पे प्राइमरी में ऑल सब्जेक्ट होता है तो आप ऑल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कहता है मेन सब्जेक्ट आउट, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट में से आप उनके हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट को। फिर यहाँ पे कहेगा दूसरा कोई सब्जेक्ट आप दीजिए जो कि वो पढ़ाना वहाँ विद्यालय में पढ़ाते हैं, आप उसे सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए कहता है वेदर द टीचर इज ऑन डिप्रेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, क्या वे यहाँ पे डिप्रेशन पे हैं, यहाँ पे आपको नो करना है। अब यहाँ पे कहेगा वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज ए गेस्ट कॉन्ट्रैक्टर डिप्रेशन, इसे भी आपको नो करना है। अब यहाँ पे आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट करने के बाद अब ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा है कि क्या टीचर विकलांग बच्चे को पढ़ाने में सक्षम है, उनको ट्रेनिंग मिली है, तो आप यहाँ पे यस या नो में से जो हो आप यहाँ पे कर देंगे। फिर यहाँ पे कहेगा क्या उन्हें कंप्यूटर चलाना आता है, इसके लिए उनको ट्रेनिंग मिली है, यस या नो कर सकते हैं। ट्रेनिंग रिसीव के अंतर्गत आपको दिखेगा कौन सारी ट्रेनिंग उनको आप मिले हैं। अगर कोई ट्रेनिंग मिली है तो आप उनसे पूछ करके ट्रेनिंग का डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं मिली तो नोट रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे। अब कहेगा ट्रेनिंग नीड्स, उनको कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, यहाँ पर आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहेगा वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असेसमेंट, इसे आप 0 कर देंगे। अब देखिए कहता है कि लैंग्वेज, कौन भाषा में उनको पढ़ाने का ज्ञान है, तो हिंदी बेसिकली सभी लोग डालते हैं, और दूसरी भाषा कोई पूछी जाती है आप उनसे समझ लें, जो भी हो आप उसे डाल दें। मैंने यहाँ पे मैथिली डाल दिया। लैंग्वेज 3 को आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट के लिए स्कूल में चाइल्ड सेफ्टी के बारे में ट्रेंड है शिक्षक, तो आप इसे यस या नो करेंगे। फिर कहेगा साइबर सेफ्टी के लिए वे ट्रेंड है, यस या नो करना है। अब यहाँ पे कहता है कि क्या उनको ट्रेनिंग मिली है, क्लासरूम में सपोर्ट मिले विकलांग बच्चों को, इसके लिए, तो इसे भी आपको यस या नो कर देना है। ICT की ट्रेनिंग उन्हें मिली है या नहीं मिली है, आप उसे यहाँ पर यस या नो करेंगे। लास्ट वाला ऑप्शन पूछता है क्या वो VC में सारे एप्लीकेशन जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर इत्यादि को चलाने में सक्षम है, आप इसे यस या नो करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसे अपडेट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए शिक्षक का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा और टीचर कोड विल बी जनरेटेड शॉर्टली दिखाई पड़ेगा, ये बाद में जनरेट होता है। अब एक चीज बच गया है, ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, ये आधार कार्ड यहाँ पर मैंने वीडियो बनाने के माध्यम में गलत आधार नंबर डाल दिया, इसलिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप लोग जब सही आधार कार्ड डालेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में दिखेगा आधार वैलिडेशन, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगी और ये जो कंप्लीट है ये तो पहले से कंप्लीट ही रहेगा। इसके बाद देखिए आपको एक छोटा सा और काम करना है, आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ से फिर से आपको क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF फाइल पर क्लिक करना है। अब ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिमार्क्स के अंदर डाल देना है कि सभी शिक्षकों का डाटा अपडेट है। इसके बाद इस चेक बॉक्स को इनेबल करना है और अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से क्या होगा कि आपके विद्यालय के टीचर मॉड्यूल का पूरा काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। बाद में अगर कोई शिक्षक भी आते हैं तो इसकी एंट्री आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये था आज टीचर मॉड्यूल अपडेट करने का प्रोसेस UDICE+ पर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।